स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा हिंदी का लेसन 6 चल रहा है, पार नजर के। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये मंगल ग्रह के बारे में है ये लेसन, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वहां पर जमीन के नीचे एक कॉलोनी बसी है, जिसमें छोटू और उसका परिवार रहता है। उसके पापा एक वैज्ञानिक हैं। वह उनके वैज्ञानिक रूम में घुसने की कोशिश करता है, उनका सिक्योरिटी पास चुरा कर, लेकिन वह गार्डों के द्वारा पकड़ा जाता है और वापस उसे उसके मम्मी पापा के पास छोड़ दिया जाता है। तब वह क्या कहता है कि मैं भी ऐसा ही वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। किससे कहता है? अपने पापा से कहता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब हम अपना लेसन आगे स्टार्ट करेंगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान दीजिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अगले दिन क्या होता है, जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं, वो कंट्रोल रूम में जाते हैं और टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि तो उन्हें एक बिंदु सा, एक चमकता सा तारा हुआ। चमकता सा तारा के आकार का अपनी तरफ कुछ आता दिखाई देता है। वो अनुमान लगाते हैं कि यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं। अब उसके पापा जो होते हैं वो बहुत ही गहरी सोच में डूब जाते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रहों पर जीव का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखो, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब क्या देखते हैं कि वो अंतरिक्ष यान जो होता है वह उनकी और वो क्या सोचने लगे हैं कि हमारे अलावा भी कौन कौन से ग्रहों पर जीवन संभव होगा, और होगा तो क्या उन्होंने इतनी उन्नति कर ली होगी कि अंतरिक्ष यान बना सके। फिर क्या होता है कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ के आकार का बढ़ता ही चला जाता है, वो बढ़ता ही चला जाता है और उनकी तरफ आ रहा होता है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब क्या होता है, एक प्रबंध समिति बुलाई जाती है और उस यान के बारे में चर्चा की जाती है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागजों को समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है।
हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव सवार नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि जो वे अंतरिक्ष यान हैं उनमें कोई यात्री सवार नहीं है, उनमें सिर्फ अंतरिक्ष जीव ही सवार हो सकते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि हमें उन्हें बेकार कर देना चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं कि बेकार करने में भी हमारा ही नुकसान है, क्योंकि जो दूसरे ग्रह के प्राणी हैं वे हमारे बारे में जान जाएंगे। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को ही छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब से मैं अध्यक्ष कुछ बोलते ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए बोले, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। उसके पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अब क्या होता है, एक दिन जो वो अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है वो उनकी जमीन पर उतर जाता है, तो छोटू के पापा उसे दिखाने के लिए छोटू को कंट्रोल रूम में देखकर जाते हैं। छोटू वह देखकर बहुत ही स्तब्ध और खुश होता है, हैरान भी होता है कि ये क्या है, और उसे खुशी भी होती है कि उसके पापा उसे दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल यानी कि जैसे कि हमारा कीबोर्ड होता है ना, ऐसे टाइप का होता है कंट्रोल रूम में, बड़ा सा, जिस पर बहुत सारे बटन होते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की एक हरकत को देख रहे थे, सिवाय के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। अब क्या है कि एक जो वो यान था उसमें से एक हाथ निरंतर बढ़ता जा रहा था जमीन की ओर। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मिट्टी उठा रहा है। कंट्रोल रूम में जो भी बैठे थे सभी वैज्ञानिक, प्रबंध समिति के सदस्य, सभी का ध्यान उस स्क्रीन पर था, लेकिन छोटू जो था उसका ध्यान कंसोल पर था। कंसोल पर एक लाल बटन था। छोटू बार बार उसे देख रहा था और उसको दबाए बिना रहा नहीं गया। उसने जैसे ही वो बटन दबाया खतरे की घंटी बज गई और उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब मगर उस तरह अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया। कुछ देर बाद स्थिति को नियंत्रण में ला गया, लेकिन क्या हुआ, जो वो हाथ निरंतर बढ़ रहा था उसकी गति रुक गई और उनकी सारी मेहनत बेकार गई। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से यह पता लगा जा सकेगा कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जैसे कि वो क्या नाम था उस अंतरिक्ष यान का, वाइकिंग, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था मंगल ग्रह की मिट्टी को लाने के लिए। जो मंगल ग्रह की मिट्टी को लाने के लिए उसको क्यों भेजा गया था? क्योंकि जो हमारी धरती के वैज्ञानिक है वो ये जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है या नहीं। ये प्रश्न आज तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इसके 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। अब इसका तीसरा प्रश्न देखो। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर उसने अंतरिक्ष यान क्रमांक देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की उसकी इच्छा बार बार हो रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उसका लाल बटन दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसे अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, सब कैसे नष्ट हो गए ये लिखना है। एक समय था जब मंगल ग्रह पर लोग जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज से मिलने वाली रोशनी व उष्णता के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। इनसे ही हम सभी जीवों का पोषण करते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव अक्षम साबित हुए। इसलिए मंगल ग्रह पर जीवन नष्ट हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान किसने भेजा और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। वे उस यान को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया था। 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। ये लेसन आपको रीड करना है और इसके ये पहले जो 5 प्रश्न हैं ये आपको लिखने और याद करने हैं। ठीक है।